अब हम एक स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है कि केवल कुछ ए बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं, यानी कि कहा जाए तो हो जाएगा ओनली ए फ्यू, या फिर इसको फ्यू भी लिख सकते हैं, ओनली फ्यू ए आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, इस तरीके से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा जा रहा है केवल कुछ ए बी हैं। इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट होता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, वह होता है कि केवल ए बी है। यदि इंग्लिश में बोलेंगे तो ओनली ए इज बी। एक और स्टेटमेंट होता है, इसी प्रकार से होता है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, यानी कि सम ए आर नॉट बी। ये जो तीनों प्रश्न है कुछ एक जैसे ही बनते हैं, क्योंकि तीनों ही प्रश्न की एक खासियत है, वह खासियत है लॉक यानी कि ताला। तीनों ही प्रश्नों को बनाते समय कुछ भाग में लॉक यानी कि ताला लगाना पड़ता है। आइए अब हम इन्हें डिटेल से समझते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ए, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा ए है। क्या कह रहा है? केवल कुछ ए बी है, यानी कि कुछ ए बी है। सभी ए तो बी नहीं होगा ना, कौन बी होगा? केवल कुछ ए बी होगा, और कुछ ए ऐसे भी होंगे जो बी नहीं होंगे। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर का जो ए है, ए का जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा बी नहीं हो सकता। तो बी कौन सा हिस्सा होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ बी, ये हो गया हमारा बी। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा ए भी होगा, बी भी होगा। लेकिन केवल कुछ ए, सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते, केवल कुछ ए ही बी हो सकते हैं। लेकिन बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, सभी बी ए हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए में यहाँ पे लगा है एक ताला यानी कि लॉक, एक लॉक लगा है। पहले से ही बोल दिया है कि कुछ ए ही बी हो सकते हैं, सभी ए बी कभी भी नहीं हो सकते। तो इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ से एक ये रो ऐसा बना देंगे और यहाँ पे कर देंगे कट का निशान। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको दो चीज़ समझ में आने चाहिए। क्या? सबसे पहली बात कि ए का कुछ हिस्सा बी है, यानी कि कुछ ए बी है। और दूसरा बात क्या? कि कुछ ए बी नहीं है। दूसरा बात यही है हमारा कि कुछ ए बी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तब वहाँ पर होता है केवल कुछ। तब वहाँ पे क्या होता है? तब वहाँ पे होता है केवल कुछ, या फिर ओनली फ्यू। अब यहाँ से आप ये समझना कि केवल कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। पूरा हिस्सा कभी भी बी में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ताला लगा है, लेकिन बी में कहीं भी ताला नहीं लगा है, बल्कि बी का कुछ हिस्सा ए है और पूरा बी ए में आ सकता है, लेकिन पूरा ए बी में कभी नहीं जा सकता। ये है हमारा केवल कुछ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए, इन कथन और निष्कर्ष की सहायता से हम ओनली फ्यू यानी कि केवल कुछ वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, कथन पहला क्या कहा है कि केवल कुछ शेर क्यूट है। केवल कुछ, इस बात को ध्यान देंगे कि जब भी केवल कुछ आए तो कुछ होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। तो केवल कुछ शेर क्यूट है, तो हम एक बार बनाएंगे शेर, ये हो गया हमारा शेर, ये क्या हो गया हमारा शेर। और एक बार हम बनाएंगे क्यूट, ये हो गया हमारा क्यूट, शेर भी हो गया,
क्यूट भी हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कुछ शेर ऐसे भी होंगे जो क्यूट नहीं होंगे, ये फिक्स है, उसको हमको लॉक करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देंगे लॉक। ये क्या हो गया हमारा लॉक, इस बात को ध्यान रखना। लॉक का मतलब ये है कि ये जो लॉक किए हैं ये वाला हिस्सा हमारा शेर का क्यूट में नहीं आ सकता, लेकिन केवल कुछ शेर क्यूट है, यानी कि यहाँ पे जो शेर हैं वो क्यूट है, और जो हिस्सा हमारा लॉक है वह क्यूट में नहीं आ सकता। तो उसको क्रॉस से हमको दर्शाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ से क्रॉस कर दिए, ये वाला हिस्सा शेर का क्यूट में नहीं आ सकता और शेर का कुछ हिस्सा ऑलरेडी क्यूट है। तो ये वाला हो गया हमारा पहला, केवल कुछ शेर क्यूट है। इस तरीके से डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमारा होगा सभी क्यूट कुत्ते हैं। सभी क्यूट क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे कि सभी क्यूट, सभी क्यूट मतलब क्यूट को पूरा पूरा कर देंगे। ये सभी क्यूट, जितने भी क्यूट है, ये वाला हिस्सा हमारा किसका था, क्यूट था। ये क्यूट का हिस्सा है हमारा, ये शेर का हिस्सा है हमारा। तो सभी क्यूट को क्या बोल दिया कि कुत्ते हैं, सभी क्यूट को बना दिया कुत्ते। उसके बाद कुछ कुत्ते ओसम हैं। कुछ मतलब कि कॉमन, ध्यान देंगे ये कुछ है और ये केवल कुछ था। केवल कुछ में कॉमन भी होता है और लॉग भी होता है, लेकिन कुछ में लॉग नहीं होता, सिर्फ कॉमन होता है। कुछ कुत्ते ओसम है। कुत्ते कहाँ हैं, कुत्ते ये रहे। अब इन्हें हमको ओसम बनाना है। ये हमारा हो गया ओसम, ये वाला हिस्सा हमारा कुत्तों का हो गया ओसम। अब हमको निष्कर्ष को देखना है। तो निष्कर्ष में सबसे पहले बोला है कि कुछ शेर ओसम हैं। तो हमको यहाँ पर वेन डायग्राम को देखने से पहले हम यहाँ पे कथन में देखते हैं कि कोई इस बात को गलत तो साबित नहीं कर रहा है। कुछ शेर ओसम है, देखते हैं शेर, कुछ शेर क्यूट है, नहीं है इसमें, ये गलत साबित नहीं कर रहा है। अब हम डायग्राम में देखते हैं, कुछ शेर ओसम है। शेर कहाँ है, यहाँ है, और ओसम कहाँ है, यहाँ है। दोनों में आपस में कोई संबंध हो रहा है क्या, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए हैं। तो कैसे बोल सकते हो, गलत है, हो ही नहीं सकता। शेर यहाँ है, ओसम यहाँ है, दोनों आपस में एक समान हो ही नहीं सकते। गलत हो गया पहला हमारा कॉन्सेप्ट। अब दूसरा हम देखते हैं, सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। यहाँ पे ध्यान देंगे संभावना शब्द, यदि बोलता कि सभी कुत्ते क्या शेर हैं, तो सभी कुत्ते कहाँ है, ये रहे और शेर यहाँ रहे, हो नहीं सकते थे। लेकिन क्या बोल दिया है, संभावना। इस वर्ड पे ध्यान देंगे, सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हैं ये कुत्ते, और ये कुत्ते को यदि हम यहाँ पे लाते हैं शेर में, तो यहाँ पे आ सकता है, यानी कि संभावना है। शेर नहीं जा सकता ना, शेर नहीं जा सकता क्योंकि शेर में लॉक लगा है, लेकिन क्यूट में लॉक नहीं लगा है, कुत्ते में भी लॉक नहीं लगा है। इसलिए संभावना में कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। तो कुत्ते शेर के अंदर आ सकते हैं, इसलिए ये हमारा कथन सही हो गया। कैसे सही हुआ, वेन डायग्राम से बताइए। तो चलो मैं वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या है, केवल कुछ शेर क्यूट हैं। तो अब पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम कैसे बनेगा, तो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम कैसे बनेगा उसे देखते हैं। ये होगा हमारा शेर, और शेर का ये वाला हिस्सा हमारा लॉक है। इस वाले हिस्से को हमको लॉक ही रहने देना है, लेकिन ये जो कुत्ते वाला हिस्सा है ना, वो यहाँ अंदर में आ जाएगा। और ये कुत्ते वाला हिस्सा में से ही एक हिस्सा हमारा क्यूट का भी हिस्सा है। क्यूट में लॉक नहीं लगा है, इसलिए क्यूट भी अंदर आ गया। कुत्ते में भी लॉक नहीं लगा है, इसलिए ये भी अंदर आ गया। कोई किसी को रोका ही नहीं। जो लॉक था वो अपना तो अलग ही पड़ा है, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि सभी कुत्तों के शेर होने की संभावना है। यदि आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप वीडियो भी देख सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।